welcome to our channel Loyal Preachers. I'm Tanush Srivarma and I'm going to discuss CBSE Class 10 Economics Chapter 1 that is Development. तो आइए जानते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब एक स्टेज ऊपर जाना। जैसे आपके लिए अभी डेवलपमेंट क्या है, आप अभी 10 में हो, आप डायरेक्टली तो 10 में नहीं आए हो। आप 10 में कैसे आए हो, पहले आपने नर्सरी पढ़ा, LKG पढ़ा, UKG पढ़ा एंड सो ऑन, फिर आप अभी 10 में आए हो। तो अभी तो आपका डेवलपमेंट हुआ है, तो भी अभी आप डेवलप्ड नहीं हो, बिकॉज यू हैव फ्यूचर गोल्स, आपको वो अभी अचीव करना है। तो अभी आप 10 करोगे, 10 पास आउट करोगे, उसके बाद 12 करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर आपका जो भी फ्यूचर एम होगा उसको आप अचीव करोगे। तो ये होता है डेवलपमेंट, एक स्टेज से ऊपर जाते रहना। आइए हम अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, बुक इस डेफिनेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट कैन बी डिफाइन इन 2 वेज। डेवलपमेंट हमारा 2 तरीके से डिफाइन होता है। पहला, इट कैन बी डिफाइंड एज ग्रोथ एंड सम of the important goals including more income, equal treatment, freedom, security, respect from others. तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ जो मैंने अभी बताया, एक छोटे स्टेज से ऊपर जाना, वो होता है ग्रोथ। जैसे मैंने अभी बताया, अब आप डायरेक्टली तो 10 में गए नहीं हो, पहले आपने लोअर स्टडीज़ किया, उसके बाद अभी हायर स्टडीज़ में आए हो, और इसके बाद भी आप और पढ़ोगे। जब तक आप खुद को सेटिस्फाई नहीं करते हो तब तक आप डेवलप्ड नहीं हो, आप डेवलपिंग ही हो, ठीक है। और दिस एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स इंक्लूडिंग मनी। अब हम इनकम को कहाँ लेंगे? इनकम को हम लोग ले सकते हैं नेशनल में, ठीक है, आपका कंट्री में, ठीक है। तो हमारा एक कंट्री कैसे डेवलप्ड होता है? एज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अभी तक इंडिया डेवलप्ड क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इंडिया के लोग वेल एजुकेटेड नहीं हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनके पास बहुत ऐसे हैं, बहुत सारे पुअर हैं इंडिया में। हमारा इंडिया डेवलप नहीं है क्योंकि बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि हमारे इंडिया के जो पीपल हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, वो लोग वेल एजुकेटेड नहीं हैं, उनके बहुत सारे अभी पुअर पीपल ऐसे हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है रहने के लिए, जो अभी भी रोड पे रहते हैं। आप बहुत सारे देखे ही होंगे अपने घर के बाहर या स्टेशंस पे या फिर टेम्पल्स के बाहर में, बहुत सारे होते हैं जिनके पास शेल्टर्स नहीं होता है, खाने के लिए नहीं होता है एंड सो ऑन, ठीक है। जब तक वो चीज़ पूरा फुलफ़िल नहीं होगा तब तक कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन डेवलप्ड नहीं हो सकता है। तो डेवलप होने के लिए ये सब जो चीज़ है, इसे हमको अवॉइड करना पड़ेगा, इसे ख़त्म करना पड़ेगा हम लोग को, तभी ये कंट्री डेवलप्ड हो सकता है। सेकंड, इक्वल ट्रीटमेंट। हमारे इंडियन सोसाइटी में इसकी बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा, खासकर रूरल एरियाज़ में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन रखा जाता है, बॉय में एक और एक गर्ल में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे। पहले सी रूरल एरियाज़ में आप देखोगे, रूरल एरियाज़ के मॉडर्न में भी है थोड़ा, बट उतना नहीं है जितना रूरल एरियाज़ में है। रूरल एरियाज़ में कैसे है, जितना वहाँ के लोग प्रेफरेंस देते हैं बॉयज़ को, उतनी गर्ल्स को नहीं देते हैं। अगर बॉय कुछ काम अगर पढ़ने जा रहा है तो उसे परमिशन है, अलाउड है कि वो कर सकता है जो उसे मन में करना है। बट सेम थिंग विद अ गर्ल, उसका ऐसा नहीं है, बस एक लड़की है, हाँ थोड़ा मोड़ा पढ़ ली, उसके बाद फिर उसका मैरिज करा दो, ठीक है। उसका जितना भी ड्रीम्स होता है, जितना भी रिक्वायरमेंट, नीड्स, कुछ नहीं देखा जाता है, सबको इग्नोर करके अपना डिसीज़न उसके ऊपर थोपा जाता है। और वो वहाँ पे वो लड़की के पास कुछ ऐसा, हमारा सोसाइटी ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फीमेल्स को लेके। अभी हो रहा है डे बाय डे, बट अभी तक नहीं है उतना, रूरल एरियाज़ में नहीं है कि आप फ्रीडम जो गर्ल्स का है उनको प्रोवाइड किया जाए जितना उनको ज़रूरत है।
ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो इक्वल ट्रीटमेंट है इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक इक्वल ट्रीटमेंट एक कंट्री में नहीं है हर लोगों के बीच में, आप कास्ट को भी लेके बोल सकते हो, ठीक है, जब तक वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है तब तक एक कंट्री डेवलप्ड नहीं है। थर्ड, फ्रीडम। फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा भी मैंने कहा, एक लड़की को फ्रीडम है, जो उसको पढ़ना है, जो करना है वो करे, बट एक सेम साइड एक लड़की को नहीं है। वो अगर चाहती है कुछ करना, कुछ पढ़ना, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पेरेंट्स, सोसाइटी ही उसे नीचे तरफ खींचते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है क्योंकि तुम एक लड़की हो, ठीक है। सो एक लड़की को भी सेम राइट देना चाहिए, सेम राइट, सेम पोजीशन देना चाहिए कि उसके वो भी अपना नीड्स, राइट्स, जो भी उसका रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपके सामने रख सके कि हाँ मुझे भी ये करना है। अगर उसे बाहर जाके पढ़ना है, अब्रॉड में जाके स्टडी करना है, तो उसे भी फ्रीडम होना चाहिए वो चीज़ करने का, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, जिसका बहुत कमी है इंडिया में। वी हैव सेवरल एग्जांपल्स, जो इतने सारे रेप हो रहे हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है रेप जो इंडिया में हो रहे हैं इतना, क्यों? बिकॉज लैक ऑफ सिक्योरिटी। एक लड़की सेफ़ नहीं है, वो वो डे हो नाइट हो जब भी हो, एक लड़की सेफ़ नहीं है। उसके पेरेंट्स, अगर वो लड़की बाहर पढ़ना चाहती है तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता है, क्योंकि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, एक लड़की सेफ़ नहीं है। अगर वो कहीं भी अकेले जाती हैं तो उसे 10 लड़के छेड़ते हैं, या फिर कुछ भी होता है जिसकी वजह से, आपको बताना तो पड़ेगा ही नहीं, आप इतने हो कि आप जान जाओगे। रेप्स वगैरह जो हो रहे हैं, टीज़ किया जाता है लड़कियों को, ये सब भी एक तरीका है जिसकी वजह से लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता है। ये भी एक रीज़न है, बहुत बिग रीज़न है, तो इसे भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक एक लड़की क्या लड़का जो भी, जब तक वो अपने एरिया में या कंट्री में सेफ़ नहीं है तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकता। जब वो कंट्री अपने पीपल का, जो लोग रहते हैं उन्हीं को वो सेफ़ नहीं रख सकता है, तो फिर क्या फ़ायदा वो कंट्री का? वो कंट्री डेवलप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सेम, अगर आप अगले का इज्जत करोगे तो आपको भी इज्जत सेम रिटर्न में इज्जत ही मिलेगा। अगर आप किसी को गाली दोगे, अब्यूज़ करोगे, तो सेम थिंग आपके साथ भी होगा, भले आप जितने भी रिसेंट हो। भड़कोगे तो ज़रूरी, अगर आपको कोई बेमतलब का कुछ बोलेगा तो। बस इतना ही। और सेकेंड मीनिंग अब हम लोग देखते हैं क्या है। Different people have different development goals as per their need and requirement, ठीक है। डेवलपमेंट फॉर वन may not be डेवलपमेंट फॉर अदर। अब ये क्या है, अलग पर्सन का अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। जैसे आपका है अभी 10 आप कर रहे हो, आपका अभी होगा कि हाँ मुझे 12 करना, और मेरा होगा अभी मैं यूट्यूब से ज़्यादा अर्न करूँ, ठीक है। जोक्स अपार्ट, ठीक है, ऐसा होगा। तो आपका अलग डेवलपमेंट गोल्स है, मेरा अलग है, या फिर आपके कोई और थर्ड पर्सन का अलग डेवलपमेंट गोल्स होगा, ठीक है। तो वो वेरी करता है, गोल्स जो होता है हमारा डेवलपमेंट गोल्स, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आपके पेरेंट्स का होगा गोल कि आपको अच्छा से कहीं पे सेटल करें, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स का गोल होगा। आपका गोल होगा कहीं अच्छे से आप अच्छा एजुकेशन ले, अच्छा कुछ करें, जो आपका एम होगा उसको फुलफ़िल करें, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जैसे कि आप जैसे कि डेवलपमेंट एक पुअर के लिए शेल्टर बहुत ज़रूरी, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। अगर उसको हम लोग शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है। बट अगर कोई एक रिच जिसके पास शेल्टर है, गाड़ी है, पैसा है, हर चीज़ है, और वो पुअर का घर वर देखते हैं, शेल्टर्स वगैरह देखते हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको नहीं लगता है कि वो उसके लिए, उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट नहीं है, उसके हिसाब से कुछ और हो सकता है डेवलपमेंट। वो अपने को कंसिडर करके कुछ अपने लिए डेवलपमेंट कर सकता है। तो
वो उसके लिए एक पुअर के लिए शेल्टर बन रहा है, तो वो पुअर के लिए वो शेल्टर जो बन रहा है उसके लिए वो डेवलपमेंट है, क्योंकि उसे घर बन रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होने वाला है, उसको एक छत मिल रहा है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। बट जो रिच पीपल हैं उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। मे होप यू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम and other goals. So, first point, people desire regular work, better wages, and decent price for their crops or other product. पहले मैं बताती हूँ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड अदर गोल्स क्या होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इनकम मतलब पैसे से। ठीक है, पैसा पैसा मतलब नेशन। तो जब एक नेशन का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहेगा तो ही वो कंट्री डेवलप्ड है, अदरवाइज नहीं है। ज़्यादा इन द सेंस कि जितने उसके पीपल हैं उनका जितना भी वांट्स है, जितना भी सब चीज़ है उसको सेटिस्फाई वो करे। ठीक है, हालांकि हमारा जो वांट्स है कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, एज वी आर ह्यूमन बींग्स हमारा वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, बट तो भी जितना नीड्स है मतलब जो मस्ट है वो सब फुलफिल हो सके। ठीक है, एंड अदर गोल्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट। तो जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो दिन भर खटते हैं, डेली बेसिस खटते हैं, उनको वेजेस, प्रॉपर वेजेस मिलना चाहिए। जैसे कि अगर वो काम कर रहे हैं 4 घंटा तो उनको 4 घंटा के हिसाब से ही पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो उनसे 4 घंटा काम करवा लो और आप 1 घंटा का पैसा दो, एक्सक्यूज मी, तो वो गलत है। ठीक है, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। जो फार्मर्स है वो इतना दिन रात मेहनत करके खून पसीना अपना एक करके इतना मेहनत से अपना क्रॉप सारा ग्रो करते हैं और उनको हम लोग डिसेंट प्राइस उनको ना दें तो उनके लिए अनफेयर होगा ये। तो उनको डिसेंट प्राइस दे के उनको रेगुलर उनका जो जितना वेजेस होता है वो सब उनको देंगे। ठीक है, और ये आता है आपका इनकम गोल्स में। ठीक है, अगर आप फार्मर को उसके वर्क का, उसके क्रॉप्स का प्रॉपर वेजेस और प्रॉपर प्राइस दोगे तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, वो भी डेवलप्ड होगा। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट इन टर्म्स की वो ज़्यादा फसल उगाएगा, वो हमारी कंट्री के लिए ही प्रॉफिटेबल होगा। ज़्यादा फसल उगाएगा, ज़्यादा क्रॉप्स होंगे तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स मिलेंगे और हम लोग उन क्रॉप्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट होगा और इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग आते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट विथ नो डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। जैसे मैंने बताया और मैंने यहाँ पे सिंबल भी लगाया है बॉय और गर्ल का, पिंक वन इज़ गर्ल एंड बॉय ब्लू वन इज़ बॉय। ओके, तो हमें लड़के लड़की के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, नॉट लड़का लड़की, कोई भी पीपल जो पुअर है, रिच है, उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर एक को दोनों ही इंसान है, दोनों को ही खाना चाहिए, दोनों का ही खून लाल है, तो क्यों हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करें। ठीक है, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, जो उनको करना है वो करने का उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलना चाहिए और रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो छोटा है तो उसको रिस्पेक्ट ना दें और जो बड़ा है उसको खूब रिस्पेक्ट दें, ऐसा नहीं है। जो गलत है क्यों देना उसको रिस्पेक्ट, जो गलत है उनको रिस्पेक्ट क्यों देना, जो सही है उनको ना देना है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में, तभी हमारा एक कंट्री डेवलप्ड होगा, अदरवाइज वो डेवलपमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है फिर। ठीक है, ये सब आप अपने सोच में भी लाओ। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूथ हैं, तो ये सब अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, जो पहले से वो सब कर रहे हैं, उनका थिंकिंग हम लोग चेंज कर सकें। अब थिंकिंग चेंज मतलब ये मत समझना कि रात में घूमना या
गलत काम वो सब नहीं। जो उतने दिन से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, छोटे लोग, बड़े लोग, कास्ट, रिलीजन, ये सबको अवॉइड करें, ठीक है। ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ओके। थर्ड इज़ मनी, रोकड़ा, जिसके लिए हम लोग सब मरते हैं, और वो जितना भी आ जाए कभी हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और जिसके बिना हम लोग कुछ नहीं खरीद सकते, उसके बिना हमारा ज़िंदगी अधूरा ही समझो आप। ना खा सकते, ना पी सकते, कुछ नहीं कर सकते हम लोग उसके बिना। सो देखते हैं, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। जो मैंने अभी बोला, पैसा नहीं तो समझो कुछ, ना इज्जत, ना आज के ज़माने में ना इज्जत है, कुछ नहीं आपको मिलेगा जब तक आपके पास पैसा नहीं है, ना रेपुटेशन, ना रिस्पेक्ट, nothing you will get, okay। So money is very important and you should have. So our fourth topic is quality of our life also depends on non-material things. Non-material things are those happiness, सैडनेस, फीलिंग, हमारा जो फीलिंग है जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम लोग खुश हैं तो एक्सप्रेस करेंगे ना कि हम लोग खुश हैं, या दुखी हैं तो वो भी एक्सप्रेस करेंगे कि हम लोग दुखी हैं। तो फीलिंग ऑल्सो मैटर्स, ओके। हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को में फीलिंग्स भी बहुत मैटर करता है, ठीक। एंड द फिफ्थ वन इज बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब वन लुक्स एट फैसिलिटी फॉर देयर फैमिली, वर्किंग एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है। कोई भी इंसान जब एक जॉब में जाता है तो वो पहले वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको जज करता है कि वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। और जो इसमें लिखा हुआ है फैसिलिटी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फैसिलिटी फॉर देयर फैमिली, ओके। तो इसमें क्या है, फैसिलिटी फॉर देयर फैमिली मतलब उसको उतना, जो जितना वो काम करे उस हिसाब से उसको उतना पेमेंट भी मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उसके फैमिली को जो फैसिलिटी अगर वो देना चाह रहा है तो वो पूरा फुलफिल करे, ठीक है। और वर्किंग एनवायरनमेंट, और जो उसका जहाँ पर वो काम करे वहाँ पे उसको कंफर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा प्रेशर हो रहा है, बहुत मतलब दब के काम कर रहा है, बहुत मजबूरी में काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट पूरा प्लेजेंट होना चाहिए, और उसके लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर जब तक आप कोई जगह में कंफर्टेबल नहीं हो तब तक वहाँ पे आप कभी काम नहीं कर पाओगे, ना आपका मन लगेगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आप कहीं काम करोगे, ऐसा तो नहीं है आपके पास जो नॉलेज है वो जितना आप जान गए उतना ही है। क्यों, आप जितना जाने हो लिमिटेड है, नॉलेज इज़ ऑलवेज लिमिटेड, ठीक है। वो सॉरी अनलिमिटेड, नॉलेज इज ऑलवेज अनलिमिटेड, आपके पास जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। आप जितना ग्रैब करना चाहोगे नॉलेज उतना आपको मिलेगा। जहाँ पर काम करोगे आप, 2-4 जन से बात करोगे, उनका व्यूज़ मिलेगा। प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, एक्चुअली मेन मोटिव क्या होता है प्रोजेक्ट्स का, कि 4-5 लोग का ग्रुप बनता है और उसमें सबका पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखा जाता है, ठीक है। कि कौन कैसा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो सेम नहीं होता है, ठीक है। उस हिसाब से तो आपको अगर आप उससे आपका जो स्किल्स होता है, नॉलेज होता है, वो भी इंक्रीज़ होता है कि हाँ, अगर आप कुछ और करना चाह रहे हो तो उससे और बेटर आइडिया अगला देता है। तो उससे क्या हुआ, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ा। तो वहाँ पे भी आपका अपॉर्चुनिटी टू लर्न होना चाहिए वो एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं कि जितना आप पढ़े हो बस उतना जाओ, बस उतने ही काम करो, तो ना उसमें इंटरेस्ट आएगा, और जब वो जो काम कर रहे हो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हो। And the sixth one, last, so we can say that development is a mixture of income and other goals, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट एक मिक्सचर है, इनकम का भी एंड अदर गोल्स का भी। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट में हमें पैसा भी चाहिए और फीलिंग्स भी चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स इन द सेंस कि हमारा कंफर्टेबल हम कंफर्टेबल फील करें उस जगह, ठीक है। ये नहीं कि खूब कमा रहे बहुत इनकम गोल है बट हमारा फीलिंग्स कंफर्टेबल हम लोग नहीं हैं, तो ये डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। ये सब जो 6 मैंने बताया सब
का अलग अलग रोल है, और सब कि अगर ये सब होगा तभी ये कंट्री डेवलप्ड हो सकता है। आप डेवलप्ड हो गए, और कंट्री को डेवलप्ड बनाने वाले आप ही हो, ठीक है। जब तक आप ये सब मेजर एक्सेप्ट नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तब तक ये कंट्री कभी डेवलप नहीं होगा। एक कंट्री को डेवलप बनाने में उसके जो फैमिली है, फैमिली इन द सेंस कि हम सब, हमारे कंट्री है तो हम उस कंट्री की, जैसे हमारे घर में 5-6 मेंबर रहते तो हम एक फैमिली है। तो वैसे ही इंडिया भी तो हमारा घर ही है ना, तो उसके अंदर हम लोग हैं तो हम लोग भी तो फैमिली हैं। जब तक हम लोग अपने मतलब हमारे इंडिया को, okay, hope this video will be helpful for you. If you like the video, hit the bell icon and subscribe and like, please.